नमस्कार, मैं हूँ मिली और आज मैं शनिवार के व्रत की कथा लेकर आई हूँ। देखिए, शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करी जाती है। इस दिन पूजा करने से शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। शनिदेव पर तिल और उड़द चढ़ाने का भी एक अपना ही महत्व है। जिनकी कुंडली में शनि दोष हो, शनि की 7.5 अथवा ढैया चल रही हो, उनको शनिवार का व्रत अवश्य करना चाहिए और शनिवार व्रत की कथा भी पढ़नी चाहिए। शनिदेव के इस कथा का श्रवण करने से भी काफी सारे कष्ट तो यूं ही दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। तो चलिए आइए जानते हैं शनिदेव की कथा के बारे में। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर एक विवाद हो गया। सभी ग्रह अर्थात सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ लग रहे थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु अर्थात स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम से रख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा, जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे और इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का भी विनाश हो जाता है। शनि की 7.5 आई तो राम को भी वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका विनाश हो गया। तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों के व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उसको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे और उनको लेकर जंगल में भाग गया और वह घोड़ा अंदर जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया था। भूख प्यास से वे तड़प रहे थे और एक ग्वाले ने जब उन्हें पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ उन्होंने पानी पिया और थोड़ा आराम किया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टंगा है और खूंटी ही उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा लिया। वहां के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस तेली को वीका पे दया आ गई और उसने उसे बैलगाड़ी में आगे जोत दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मन भाविनी ने उसकी आवाज सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी का विवाह वीका से करवा दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देखा। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा, उनके जैसा दुख भगवान किसी को ना दे। उन्होंने और कहा, हे शनिदेव, इतना कष्ट आप किसी को कभी भी मत देना। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि की दशा में कोई दुख नहीं होगा।
शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सत्कार किया और फिर से अपने घर पर ले आए और अपनी बेटी श्री कुंवरी के साथ उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभाविनी एवं श्री कुंवरी के साथ अपने राज्य को लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी थी। तो भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव अवश्य लिखिएगा। और हाँ, अगर मेरा चैनल पसंद आता हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।